बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताना चाह रहे हैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ पार्ट 1 उसके पेपर के पैटर्न के मुतालिक, क्योंकि अक्सर तुलबा ने ये सवाल पूछा है कि एमए इस्लामियात का पेपर किस तरह से आएगा। तो ये मैंने आपके सामने जो पेपर ओपन किया हुआ है ये एनुअल एग्जामिनेशन 2020 का है। तो ये पहला पेपर अल कुरान का है। देखें, सबसे पहले आप कि 100 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो कुल 5 सवाल हल करने हैं। हिस्सा अव्वल दोम में से एक और हिस्सा सोम में से 2 सवालात के जवाबात देने हैं आपने। जितनी आयात और हदीस आप अपने क्वेश्चन में लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर दिए जाएंगे। तो पहला सवाल मारूजी हिस्सा है। इसमें आपने 10 अज्जा के जवाबात लिखने हैं। तो हर सवाल का जवाब जो है वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह 10 सवाल आप उसके जवाब देंगे तो 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर इसके बाद है हिस्सा अव्वल उसूल तफसीर। असबाब नुज़ूल पर नोट लिखें। एजाजुल कुरान पर तफसीली नोट तहरीर करें। हिस्सा 2 में है तारीख़ तफसीर। तफसीर और तावील का फ़र्क बताएं। नीज़ तफसीर की अक़साम पर नोट लिखें। तफसीर सनाई का तारुफ़, नीज़ उसकी इम्तियाज़ी खुसूसियात पर नोट तहरीर करें। हिस्सा सोम है मतन कुरान। दरज झैल आयत करीमा का तर्जमा करें। नीज़ आयत की रोशनी में दावत और तबलीग के उसूलों पर तफसीली नोट लिखें। इस आयत करीमा का आपने तर्जमा करना है और इसकी आयत की रोशनी में दावत और तबलीग के उसूल बयान करने हैं। 10 नंबर हैं तर्जमा करने के। कई दफ़ा ऐसे होता है कि तालिब इल्म को उसका तर्जमा याद होता है लेकिन वो तशरीह नहीं कर सकता, और कई दफ़ा ऐसे होता है कि उसको तर्जमा मुकम्मल याद नहीं होता लेकिन उसको उसकी तशरीह या तफसीर वो अच्छी तरह कर सकता है। तो आपको जो कुछ आता है वो आप लाजमी तौर पे दर्ज करें, क्योंकि इसके नंबर अलग अलग हैं। अगर आप सिर्फ तर्जमा लिखेंगे तो आपको 10 नंबर या 10 में से 8 या 7 जो भी चेकर होगा वो आपको उसके नंबर दे देगा। अगर आप उसका दूसरा पोर्शन, दूसरा हिस्सा हल नहीं करेंगे तो उसके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। इसी तरह अगला सवाल है दरज झैल आयत करीमा का तर्जमा करें। आयत की रोशनी में इस्लाम में पर्दे के हकाम पर तफसीली रोशनी डालें। ये भी बिल्कुल उसी तरह है कि तर्जमा है फिर उसकी तशरीह है। 10 नंबर और 15 नंबर में डिवाइड किया गया है। फिर दरज झैल आयत करीमा का तर्जमा और आयत की रोशनी में रहबानियत पर तफसीली नोट लिखे। बिल्कुल सेम उसी तरह से है कि 10 नंबर और 15 नंबर 25 नंबर टोटल हैं। इसके बाद है हद हराबा क्या है, इसकी सज़ा क्या है। नीज़ इस्लाम में इस्लामी सज़ाओं का फ़लसफ़ा वाज़ेह करें। तो यहाँ तक आपका पहला पेपर जो है वो हमने उसको मुख्तसरन बयान कर दिया है। और इसका दूसरा पेपर है अल हदीस। कोई से 5 सवाल हल करें। पहला सवाल लाजमी है। हिस्सा अव्वल और दोम में से एक और हिस्सा सोम में से कोई से 2 सवाल हल करें। तो याद रखें कि जितने सवाल एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है आपने उस पोर्शन में से इतने ही सवाल हल करने हैं। अगर हिस्सा अव्वल और दोम में से एक है तो आप यहाँ पे 2 सवाल हल करते हैं तो आपको सिर्फ 1 सवाल के ही मार्क्स मिलेंगे। दूसरा सवाल आप जो इजाफी कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन जिसका जवाब आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, हल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही करें और अपना टाइम ज़ाया बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पे दरज झैल में से 10 के मुख्तसर जवाबात लिखें। ये जो मैंने पहले बताया आपको 10 सवाल हैं, उनके 2-2 नंबर हैं। तो आपने इन टोटल में से टोटल 12 हैं, इनमें से 10 हल करने हैं। जो आपको अच्छी तरह से याद हैं या जवाबात मालूम हैं उनको आप हल कर लें। सवाल नंबर 2 है अहद नबवी में किताबत हदीस पर जामिया शजरा सपुर्द कलम कीजिए। 15 नंबर का है
سوال نمبر 3 ہے صحیح بخاری کی امتیازی خصوصیات امثلہ کے ساتھ واضح کیجئے۔ حصہ 2 میں سوال نمبر 4 ہے صحیح حدیث سے کیا مراد ہے، اس کی شرائط کو امثلہ کے ساتھ بیان کیجئے۔ درج ذیل میں سے 2 پر نوٹ لکھیں۔ حدیث حسن، حدیث متواتر کی شرائط، علم اصول حدیث کی اہمیت۔ صرف ان میں سے 2 پہ آپ نے نوٹ لکھنا ہے، 3 پہ نوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 15 نمبر کے ہیں، یہ آپ ان میں سے اگر آپ کو صحیح اچھی طرح سے یاد ہے تو یہ آپ حل کر لیں۔ حصہ سوم ہے، سوال نمبر 6 ہے، حدیث پاک ہے تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حدیث والا کا ترجمہ کیجئے اور محبت رسول کے تقاضوں کو تفصیل سے لکھیں۔ یہ بڑی مشہور حدیث ہے، میٹرک کے آپ کی اسلامک سٹڈیز میں بھی یہ حدیث درج ہے، آپ کو یاد ہوگی۔ تو اس کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے اور پھر اس کے مطابق آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث پاک ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، حدیث کی روشنی میں علامات قیامت اور اس کی اقسام بیان کرنی ہے۔ ترجمہ کرنا ہے، حدیث کی روشنی میں علامات قیامت کو بیان کرنا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے درج ذیل حدیث کا ترجمہ کیجئے اور خلیفہ بننے کی اہم شرائط کو موضوع بحث بنائیے۔ پھر ہے درج ذیل متن کا ترجمہ کیجئے اور امیر کی ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کیجئے۔ تو میں ذرا مختصر کرتا جا رہا ہوں۔ درج ذیل حدیث کا ترجمہ کیجئے اور سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کیجئے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا ہے پیپر 1 اور پیپر 2، مطلب القرآن اور الحدیث۔ اور تیسرا پیپر ہے کمپیریٹیو سٹڈی۔ تو اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ زیادہ وہ آپ کا ٹائم زیادہ لگ جائے گا اور ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو مختصراً بیان کر دوں کہ 10 سوالات ہیں، ان میں سے 12 سوالات ہیں، ان میں سے 10 کا آپ نے جواب دینا ہے، 20 نمبر کا سوال ہے آپ کا۔ تو تمام سوالات کے نمبر برابر ہیں۔ پھر سوال نمبر 2 ہے ریاضت میں مذاہب عالم کا مطالعہ کیوں ضروری ہے؟ گوتم کے عقیدہ نروان کی وضاحت کیجئے۔ ہندو دھرم کے بنیادی عقائد پر روشنی ڈالتے ہوئے ناقدانہ مضمون قلم بند کیجئے۔ تورات پر نوٹ لکھیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک سبجیکٹ کی مزید تفصیل سے بیان کریں گے اور 5 سالہ پیپر وہ حل کر کے آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ تو آپ اس چینل رائزنگ انفو کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو ساتھی طلباء کے ساتھ شیئر کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔